और अब खबर युद्ध के बदलते पैटर्न पर। रूस यूक्रेन जंग को करीब 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इतने लंबे वक्त से जारी महायुद्ध में बड़े हथियार, मिसाइल और बमों पर छोटे छोटे ड्रोन्स भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ड्रोन ने आधुनिक काल में युद्ध को ही बदल दिया है? अगर हां, तो कैसे? सवाल तब फिर खड़ा हुआ जब शनिवार को रूस के कजान शहर में ड्रोन्स ने तबाही मचाई और पुतिन की सुपर पावर को चुनौती दे डाली। आखिर दुनिया को लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने वाला रूस छोटे ड्रोन्स के सामने बेबस क्यों? क्या आने वाले वक्त में जंग अब मिसाइलों की जगह ड्रोन से लड़ी जाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब देती हमारी ये ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखिए। क्या ड्रोन वॉर में पुतिन कमजोर पड़ गए? सुपर पावर रूस के अंदर ड्रोन कैसे घुस गए? यह सवाल 21 दिसंबर को हुए इस हमले के बाद उठने लगे। मॉस्को से 850 किलोमीटर दूर रूस के कजान शहर पर 21 दिसंबर को एक के बाद एक 8 ड्रोन अटैक हुए। रिहायशी इमारतों में ड्रोन ब्लास्ट होने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में कई ड्रोन इमारतों से टकराते नजर आए। कजान अटैक की तस्वीर देखकर लोगों के जहन में 2001 का सीन याद आ गया। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आपने कजान में देखी। हालांकि वो एक आतंकी हमला था, जब दहशतगर्दों ने प्लेन हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जमींदोज कर दिया था। आज दो देश आमने सामने हैं। चार महीने में यह दूसरी बार है जब रूस पर 9/11 जैसा हमला हो। इससे पहले सारातोव में 38 मंजिला रिहायशी इमारत को ठीक इसी तरह से टारगेट किया गया था, जहां रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस भी है। और 4 महीने बाद कजान को उसी तर्ज पर दहलाया गया। ये ड्रोन कहां बनाए गए, कौन ऑपरेट कर रहा था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन यह सवाल जरूर होने लगा कि दुनिया भर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने वाला रूस छोटे ड्रोन्स के सामने बेबस क्यों पड़ गया। जानकार बताते हैं कि रूस की सीमाएं 14 देशों से मिलती है। वो हमेशा से जमीन की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देता रहा, इसलिए बहुत बड़ी आर्मी तो खड़ी कर दी, लेकिन ड्रोन हमलों से बचने के लिए ज्यादा रिसर्च नहीं किया। इसके अलावा रूस के ड्रोन्स के सामने बेबस होने की कुछ और वजहें हैं। पहला, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फेल होना। रूस के पास S-400, S-500 प्रोमेथियस और पंसर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये बड़ी और ज्यादा रेंज वाली हाई स्पीड मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकते हैं, लेकिन छोटे और धीमे चलने वाले टारगेट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। दूसरा, ड्रोन्स छोटे, हल्के और धीमी स्पीड वाले होते हैं। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ये रूस के डिफेंस सिस्टम की टारगेट रेंज से बाहर होते हैं। तीसरा, रूस के सबसे एडवांस टोर एयर डिफेंस सिस्टम का रडार सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में ही ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। इतने नजदीक आ चुके ड्रोन पर निशाना लगाने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है, जिससे ड्रोन बच निकलते हैं। हालांकि ड्रोन से बचने के लिए रूस रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन फिलहाल यह टेक्नोलॉजी पूरे रूस के इलाके को कवर नहीं कर पाई है और शायद इसीलिए पुतिन की फिक्र थोड़ी बढ़ गई है।
ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमले की जद में आए बिना ये दुश्मन के टैंक और कवच का पता लगा सकता है, दुश्मन की सैन्य गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। आपको याद होगा 2022 में जब जंग शुरू हुई थी, तब यूक्रेन ने तुर्की में बने TB2 बायरेक्टार ड्रोन का इस्तेमाल किया था। बम और मिसाइल दागने वाले इस 42 करोड़ के ड्रोन ने रूस के 1.7 हजार करोड़ के टैंक को तबाह कर दिया था। बाद में रूस ने भी ईरान से चाहे ड्रोन मंगवाकर पलटवार किया था। उसी वक्त ड्रोन की ताकत दुनिया को समझ आ गई थी और शायद रूस को भी। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भी इजराइल ने खूब ड्रोन हमले किए। जंग में जब मिलिट्री ड्रोन्स इतने खतरनाक हो चुके हैं, तो जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये कैसे और कितने तरह के होते हैं। मिलिट्री ड्रोन 4 तरह के हैं: जासूसी ड्रोन, लड़ाकू ड्रोन, निगरानी ड्रोन और लॉजिस्टिक्स ड्रोन। जासूसी ड्रोन में सेंसर, कैमरे और अन्य जासूसी उपकरण लगे होते हैं। खुफिया जानकारी जुटाने वाले ये ड्रोन हल्के और अलग अलग ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। लड़ाकू ड्रोन हथियारों से लैस होते हैं। ये टारगेट की रेंज में जाकर कमांड मिलने के बाद हमला करते हैं। निगरानी ड्रोन का इस्तेमाल मिलिट्री बेस या बॉर्डर के सर्विलांस के लिए किया जाता है। इनमें वीडियो एक्सेस होते हैं, जिससे दूर से ही दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है। लॉजिस्टिक्स ड्रोन का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोला बारूद और राशन पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब इन्हीं खासियत की वजह से ये छोटे छोटे मिलिट्री ड्रोन किसी दुश्मन देश के लिए घातक हो जाते हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि मिलिट्री ड्रोन काम कैसे करते हैं। इसके लिए एक ड्रोन कंट्रोल स्टेशन होता है। ऑपरेटर किसी रिमोट लोकेशन से सैटेलाइट लिंक की मदद लेता है और ड्रोन ऑपरेट करता है। सैटेलाइट लिंक की मदद से ड्रोन को कमांड दी जाती है। फिर यह ड्रोन कैमरे या सेंसर की मदद से टारगेट तक पहुंचता है और आदेश मिलते ही टारगेट पर बम या मिसाइल दाग देता है। यही वजह है कि युद्ध में ड्रोन्स के बढ़ते इस्तेमाल ने सभी रणनीतियों को पलट दिया। बारूद और हथियारों के साथ ड्रोन की मौजूदगी से सेना ज्यादा घातक बन चुकी है। इसमें खुद के बचाव के साथ दुश्मन का ज्यादा नुकसान होता है। दुश्मन के सामने जाए बिना उसे तबाह किया जा सकता है। वैसे तो 1990 में ड्रोन्स का इस्तेमाल खेती, फोटोग्राफी और जंगलों की निगरानी के लिए होने लगा था, लेकिन 2001 में अमेरिका ने पहली बार तालिबान के मुल्ला उमर की कार पर ड्रोन से हमला किया था। उस वक्त हमले में मुल्ला तो बच गया, लेकिन बॉडीगार्ड मारे गए थे। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की निगरानी भी ड्रोन से ही की थी और 2011 में उसे मार गिराया था। अमेरिका के ड्रोन इराक, सोमालिया, यमन, लीबिया और सीरिया में भी तैनात थे। अमेरिका ने ही दुनिया को जंग में दुश्मन को खत्म करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना सिखाया। आज की तारीख में इस टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे निकल चुका है। यहां तक कि दुनिया भर में मिलिट्री ड्रोन्स के मामले में अमेरिका ही सबसे ऊपर है। इसके बाद तुर्की का नंबर आता है, जबकि भारत इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। ज्यादातर देशों में मिलिट्री ड्रोन्स का डेवलपमेंट अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इतना पक्का है कि आने वाले समय में यह सबसे खतरनाक हथियार साबित होगा, जो किसी भी युद्ध का सीन कभी भी पलट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।